हेलो दोस्तों, मैथ लर्निंग पर आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन बताने वाले हैं। क्या कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन, देखिए। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। किस विधि से? देखिए, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। किस विभाजन का प्रयोग करना है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो क्या होता है, देखिए, या क्या लिखेंगे? सॉल्व क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देखिए, ये बराबर क्या दिया हुआ, देखिए। इसको मान लेते हैं, ये बराबर 225, ठीक। और बी बराबर मान लेते हैं 135। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है, देखिए। ये बराबर क्या होता है? ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है। इस विधि से हमको क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखिए, भाग लगाएंगे। 225 को बीच में रखेंगे, रख दिए। अब भाग कितना से देंगे? 135 से। 135 से भाग देंगे तो 135 को भाग देंगे कितना बार में जाएगा? तो देखिए, एक बार में जाएगा। अगर दो बार लेते हैं तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 270। 270 इससे क्या है? अधिक है। तो एक बार रखेंगे, गुना करेंगे। 135 से कम 135 होगा, घट गया। 5 में 5 घटा तो 0। या क्या हो गया? 2 में 3 घटेगा नहीं, बगल से पैसा लिए 12 हो गया। 12 में जब 9 घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 9 बचेगा। 9 बचेगा ना। तो क्या आया, देखिए, ये बराबर हम क्या माने हैं? 225। बी बराबर हमारा क्या है? 135। अब देखिए, क्यू बराबर कितना आया है? 1 प्लस में आर कितना बचा है? ये शेषफल प्लस 90, ये हमारे पास आ गया है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए, 225 में 135 से भाग दिए तो कितना वर्ग में गया? 1 वर्ग में। तो ये क्या होता है? भाजक। ये होता है भाज्य। ये होता है भागफल। और ये हमारा क्या होता है? शेषफल। शेषफल होता है। तो यहाँ देखिए, इस विधि से हमारा क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या करें, इसको 135 से भाग दिए 225 में, तो एक बार में गया। कितना शेषफल आया? 90। तो हम इस विधि में लिख दिए, ए बराबर हमारा क्या है? 225। यहाँ लिख दीजिए, माना ए बराबर इतना और बी बराबर इतना है, ठीक। तो देखिए, ए बराबर इतना लिखे, बी का मान कितना है? 135, गुना है तो गुना। ये क्या है? क्यू का मान। क्यू क्या होता है? भागफल। क्या होता है? क्यू भागफल होता है। तो क्यू का मान कितना है? 1 प्लस आर क्या है? यहाँ देखिए, ये है आर यानी शेषफल। ये क्या है? शेषफल है। तो ये जो है से टूट गया। अब आया 135। अब ये क्या करेंगे? यहाँ 90 जो है, अब 90 से भाग देंगे। अब ये जो है यहाँ उतर के आ जाएगा 135, ठीक। तो 90 में कितना बार में जाएगा? ती भी जैसे एक बार में जाएगा। अगर 2 बार लेते हैं तो 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। इससे अधिक हो जाएगा। तो क्या करेंगे? एक बार ही रखेंगे। 90 घटाएंगे, 5 में 0 घटाए तो 5। यहाँ क्या है? 13। 13 में जब 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 4। क्या बचेगा? 4। तो अब यहाँ 135 लिख लेंगे। ये बराबर यहाँ फिर कितना आया हमारे पास?
135, ठीक। बी बराबर यहाँ क्या है 90 है। क्यू बराबर क्या है 1 है, कितना नंबर में गया 1 बराबर, प्लस शेष कितना बचा, कितना बचा शेष 45। अब फिर जैसे 45 इसको रहने देंगे, फिर 90 यहाँ लाएंगे, भाग देंगे तो कितना बार जाएंगे 45 दूनी 90, कितना बार में गया 2 बार में, तो पूरा पूरी कट गया, जीरो आंसर। अब जीरो बचा शेष। अब इसको क्या करेंगे तोड़ेंगे। अब यहाँ जो है 45, ये 45 को यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे ये 90 को यहाँ लिखेंगे, 90 लिख दिए। ये 45 को क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ जो है b बराबर 45 आ गया, 45। q बराबर क्या है 2, q बराबर 2, प्लस है तो प्लस, r बराबर हमारा पास क्या आया 0, क्या आया 0। तो देखिए कौन सा संख्या जो है से 0 लाया, तो देख रहे हैं 45। जो संख्या पूरा पूरी भाग जा दे करके जो लास्ट में 0 लाता है शेषफल, वही क्या कहलाता है HCF कहलाता है। क्या कहलाता है HCF कहलाता है। देखिए जो संख्या पूरा पूरी भाग जा करके शेषफल 0 लाता है, वही संख्या क्या कहलाता है HCF कहलाता है। क्या कहलाता है HCF। तो HCF बराबर क्या हो गया, देखिए HCF बराबर 45, HCF बराबर क्या हो गया 45 आंसर। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको भाग देना है, ठीक, भाग देना है। तो जो बड़ा रहता है उसको ये मानते हैं, बड़ा सबसे यहाँ 225 था, ये बराबर 225 माने और बी बराबर 135। जब ए में जो है से बी से हम भाग दिए, देखिए 225 में 135 से हम जब भाग दिए तो कितना बार में गया एक बार में, शेषफल कितना बचा 90। तो हम उसी तरह इसको एक बार में फॉर्म में लिख लिए, फर्स्ट फॉर्म में, ठीक। अब सेकेंड हमारे पास क्या बचा 90 आया। अब 90 को शेषफल से क्या करेंगे भाजक में भाग देंगे, 135 आ गया, 135 को यहाँ उतार देंगे, ठीक। अब 90 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा एक बार में, एक बार में गया, शेषफल क्या बचा 45। फिर इसको लिखेंगे ये बराबर क्या लिखेंगे यहाँ 135 लिख दिए। बी बराबर यहाँ क्या है तो 90 है, और क्यू बराबर क्या है 1 है, क्यू बराबर क्या है 1 है, और आर बराबर यानी शेषफल क्या है हमारे पास 45, क्या है 45। उसके बाद जो है क्या बचा यहाँ 45 बचा। अब फिर जैसे 90 को यहाँ ले आए, अब 45 के पहाड़ा में कितना बार में भाग जाएगा, कितना बार में 90 आएगा 2 बार में, 45 दूना 90। तो शेषफल हमारा कौन लाया 0, तो 45 लाया, कौन लाया 45, इसलिए आंसर क्या होगा। और न तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो दाएं तरफ से, देखिए दाएं तरफ है ना, दाएं तरफ से जो तीसरे नंबर पर होगा वही हमारा क्या कहलाता है HCF कहलाता है। ये भी कह सकते हैं, जैसे देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीसरे नंबर पर है ना, तो ये हमारा क्या कहला रहा है HCF। और न तो ऐसे भी आप लोग जानिएगा कि जो नंबर पूरा पूरी भाग यानी काट करके जो 0 शेषफल लाता है वही हमारा HCF कहलाता है, ठीक। तो ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया पहला। अब दूसरा बात करेंगे, दूसरा क्या है देखिए सेकेंड है, देखिए सेकेंड 196 और 38,220, 38,220 ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। तो उसी तरह देखें फिर मानेंगे, देखिए क्या है सॉल्व लिखेंगे। माना जो बड़ा रहेगा उसको क्या करेंगे ये मानेंगे, क्या मानेंगे ये, तो ये बराबर हमारा क्या है 38,220 और बी बराबर 196। जो बड़ा रहता है उसको ये मानेंगे और जो छोटा रहता है उसको बी मानेंगे, ठीक। तो ये हो गया। अब जैसे क्या करेंगे बड़ा में छोटे से भाग देंगे, तो बड़ा यहाँ कौन है तो 38,000 है, देखिए यहाँ भाग दीजिए 38,220
भाग दीजिए 196 से। तो फर्स्ट बार देखिए 3 अंक में लेंगे तो कितना बार में जाएगा, तो सबसे पहले कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। अगर 2 बार लेते हैं, 2 बार लेते हैं तो 382 से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो सबसे पहले 1 बार लेंगे, ठीक, तो गुना करेंगे 6 एकम, देखिए जोने 6 एकम 6, 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 एकम 9, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा। अब घटा देंगे, देखिए अब यहाँ देखिए 2 में 6 घटेगा नहीं, तो बगल से एक पैंचा लिए, कितना हो गया 12। अब 12 में जब 6 घटाए तो 6 बचा। यहाँ क्या है, एक यहाँ बगल से पैंचा लिया दिया था, तो कितना बचा इसके पास, 7 बचा। 7 में 9 घटेगा नहीं, बगल से एक पैंचा लिया 17। 17 में जब 9 घटाएंगे तो कितना होगा 8, 9 8 17 होता है। यहाँ क्या बचा 2, 2 बचा ना, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक। अब देखिए 186 से क्या है, छोटा है, तब जाएगा इसमें भाग, नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, नहीं जाएगा तो 2 उतारेंगे, 2 उतार दिए, तब कितना बार में जाएगा, तो देखिए 9 बार में जाएगा। अगर 10 बार लेते हैं तो कितना 1960 हो जाएगा, इससे अधिक हो जाएगा। तो 9 बार रखेंगे, 9 को 6 से गुना करेंगे, 9 6 कितना हो गया 54। 9 को फिर 9 से गुना करेंगे, 9 9 81, 81 और 5 कितना हो गया 86, हाथ में 8 बचा। फिर 9 को 1 से गुना करेंगे, 9 एकम 9, 9 और 8 कितना होता है 17। अब देखिए 2 में 4 घटेगा नहीं, बगल से पैंचा लिए 12, 12 में 4 तो 8, यहाँ क्या बचा 5, बगल से पैंचा लिए 15, 15 में 6 गया तो 9, ये बचा। अब यहाँ 7, 7 में 7 घटाया तो 0, इधर छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ क्या बचा है 0, 0 उतार दिए, उतार दिए। अब देखिए 196 के टेबल में कितना बार में जा रहा है, तो देखिए 5 बार लेते हैं। अगर 4 बार लेंगे तो इससे ढेर छोटा हो जाएगा, और 6 बार लेंगे तो इससे अधिक हो जाएगा। तो क्या करेंगे 5 बार लेंगे, कितना बार में लेंगे 5 बार में। देखिए गुना करके 6 को 5 से गुना करेंगे तो 6 पचे 30 के 0, 5 को 9 से गुना करेंगे तो 9 पचे 45, 45 हो गया। 45 और 3 कितना हो गया 48, 48 के 8, हाथ में 4, 5 को फिर 1 से गुना करेंगे, 5 एकम 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 हो गया। अब जैसे कट गया क्या बचा 0, क्या बचा 0। तो शेषफल कौन लाया 0, सो देखिए ये बराबर हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है ना, क्या है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, क्या होता है ये बराबर BQ प्लस R, ये होता है। तो ये बराबर क्या है हमारे पास, देखिए अब सजा देंगे 38,220, ये है। B का मान कितना है 196, 196 है। Q का मान देखिए कितना आया है 195, गुना कर देंगे 195 प्लस शेषफल हमारे पास क्या बचा है, क्या बचा है 0, क्या बचा है 0, 0 बचा है ना। तो कौन सा संख्या जो है से शेषफल 0 लाया है, तो देख रहे हैं 196 लाया, कौन लाया है 196। जो संख्या शेषफल 0 लाता है वही संख्या क्या कहलाता है, HCF कहलाता है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अर्थी के अनुसार। देखिए ये इसका क्या है फॉर्मूला है। तो ये जो है इस फॉर्म में इसको सेट कर दिए, तो कौन संख्या 0 लाया है, तो 196। तो HCF बराबर क्या हो गया हमारे पास, HCF बराबर 196 आंसर। सबसे पहले आपको क्या करना है, भाग दे करके देखना कि कितना जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। उसके बाद जो है से इस फॉर्म में लिखना है, ठीक। आप देखते हैं तीसरा, क्या देखते हैं तीसरा, देखिए क्या है तीसरा,
तीसरा देखिए, तीसरा हमारे पास क्या है, देखिए तीसरा है, तीसरा हमारे पास क्या है, 867 और 255, 255 ये है हमारे पास। ठीक, तो उसी तरह सॉल्व करेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, पहले सॉल्व क्या है, देखिए माना ये बराबर, फिर उसी तरह जो बड़ा रहेगा उसको ये मानना है, ये बराबर कितना है, 867, 867 है, 867 है। और बी बराबर क्या है, देखिए 255, सॉरी क्या है यहाँ, 255 है, 255। ठीक, तो उसी तरह क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये होता है। तो सबसे पहले उसी तरह क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। देखिए सबसे बड़ा कौन है, 867, 867 को क्या करेंगे, बीच में रखेंगे और 255 से भाग देंगे। ठीक, तो 255 के टेबल में कितना बार में आएगा, 867, देखिए कितना बार में लेंगे, अगर हम 4 बार लेते हैं तो 867 से अधिक हो जाएगा, तो 3 बार रखेंगे। कितना बार रखेंगे, 3 बार, 3 पच्चे 15 के 5 हो गया, 3 पच्चे 15, एक हाथ वाला 16 के 6 हो गया, 3 दूना 6, एक हाथ वाला 7, घटा देंगे, 7 में 5 घट गया, क्या बचा 2, 6 में 6 घट गया 0, 8 में 7 तो 102। अब 102 फिर यहाँ से भाग देंगे और ये वाला यहाँ फिर उठा के बीच में रख देंगे, क्या है 255, 255 है। तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में, 2 बार में 204 होगा। अगर 3 बार लेंगे तो 304 इससे अधिक हो जाएगा, तो 2 बार में रखेंगे। कितना बार में, 2 बार में, 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूना 4, 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0, 2 को 1 से करेंगे तो 2 एकम 2, घटा देंगे, या क्या बचा, 5 में 4 घटाएंगे तो 1, 5 में 0 घटाएंगे 5, 2 में 2 घटाएंगे तो 0। ठीक, अब देखिए यहाँ 51 बचा। जब तक 0 शेष नहीं आ जाता तब तक क्या करना है, मासा निकालते रहना है, भाग देते रहना है। ठीक, तो फिर 102 को यहाँ लाना है, क्या लाना है, यहाँ लाना है। देखिए 102, ठीक, अब 102 कितना बार में आएगा, 51 के टेबल में तो 2 बार में आता है। कितना बार में आता है, 2 बार में। 2 को जब 1 से गुना कीजिएगा तो 2 होगा, और 2 को 5 से गुना कीजिएगा तो 2 पच्चे 10 आ गया सेम, 2 में 2 घटाएंगे तो कट गया, कट गया, सक्सेसफुल क्या आया, 0। अब इस विधि में क्या करेंगे, ये बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख देंगे। क्या करेंगे, लिख देंगे। तो देखिए ये बराबर हम किसको माने हैं, 867 बराबर है, तो बराबर बी का मान क्या है, 255, गुना है गुना, क्यू का मान कौन होता है, भागफल, भागफल यहाँ फर्स्ट में क्या है, 3 है, 3 प्लस आर का मान क्या होता है, शेषफल, यहाँ उस टाइम क्या बचा था, 102, शेषफल क्या बचा है, 102, 102। अब जो है इसको क्या बोलते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, बी, इसको क्या बोलते हैं, क्यू, और इसको क्या बोलते हैं, शेषफल को आर। ठीक, तो ये हमने लिख लिया। ठीक, अब यहाँ जो है से, अब इसमें आ जाइए, इसमें ये कौन है, तो 255, कौन है, 255, तो 255 को यहाँ लिखेंगे, बराबर है, तो बराबर, और 102 जो शेषफल है वो क्या हो जाएगा, बी बन जाएगा, 102, 102 हो गया। अब गुना करेंगे, कितना कितना है क्यू, यहाँ 2 लिख देंगे, 2 प्लस शेषफल कितना बचा, 51, 51 बचा। अब 102 को फिर यहाँ ले आएंगे,
बराबर है तो बराबर, ये जो आर है शेषफल, अब फिर शेषफल से भाग देंगे। देखिए 51, 51 गुना कितना हो जाएगा 2, 2 हो गया, प्लस है तो प्लस, शेषफल क्या बचा 0। तब तक ये इस तरह से फॉर्म में लिखते रह जाना है जब तक 0 नहीं आ जाए। तो देखिए 0 आ गया, तो कौन सा संख्या 0 लाया 51, कौन लाया 51। तो HCF बराबर क्या हो गया हमारे पास, HCF बराबर 51। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो आशा करते हैं आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 का पहला दूसरा और तीसरा समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो एक कमेंट कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।